Hello everyone, welcome to my official YouTube channel Akash Study Center. Today we will read is very important topics in mathematics class 12th. I will start today 5.5 5.6 exercise and differentiation chapter. तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग शुरू करने वाले हैं एक आसान सा टॉपिक अभ्यास 5.6 अवकलनीयता एवं सांद्रता एवं अवकलनीयता चैप्टर नंबर 5 कक्षा 12। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 5.6 से पहले हम लोग उसके उदाहरण की ओर डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन या बोर्ड में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन जो हम लोग का है तो 34 नंबर एग्जाम्पल है। 34 नंबर एग्जाम्पल है x इक्वल a cos थीटा कॉमा करके y इक्वल टू a sin थीटा तो dy अपान dx ज्ञान। तो इसके लिए बच्चों दो फलन दिया हुआ है x और y के टर्म में, और हमको यहाँ से क्या ज्ञात करना है बच्चों, dy अपान dx की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टेप इसका बच्चों हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग एक्सप्लेन में करेंगे ताकि आप एक या दो क्वेश्चन हम एक्सप्लेन में करवाएंगे, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे तो आपको एकदम आसान से क्लियर हो जाएगा। तो अगर देखो बच्चों x है और यहाँ पे जैसे होता था कोई फलन y का x के सापेक्ष, तो x का थीटा है ना, x के यहाँ के स्थान पर क्या है थीटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ से dx बाई डी थीटा, dx ऑफ डी थीटा इक्वल टू a cos थीटा का cos थीटा माइनस साइन थीटा, या अगर इसको लिखना चाहें तो बच्चों माइनस a साइन थीटा। इसको बच्चों हम लोग क्या मानेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद y के टर्म हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू a साइन थीटा। तब देखो y का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dy अपान डी थीटा हो जाएगा क्या। अब यहां से बताओ कि y इक्वल टू a साइन थीटा, साइन थीटा का क्या होता है, तो डायरेक्ट लिखना चाहे तो a cos थीटा मिल जाएगा क्या। इसको हम लोग डायरेक्ट मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कोई दिक्कत। अब देखो बच्चों इसमें हमको क्या करना क्या है, तो यहां से लिखेंगे नीचे समीकरण 2 को 1 से एक भाग देने पर तब क्या हो जाएगा, देखते हैं हम लोग। तो dy अपान dx, तो dy अपान dx अपान में क्या हो जाएगा, ओ सॉरी डी थीटा है ना, यहाँ ये डी थीटा आया हो जाएगा dx डी थीटा। थीटा से थीटा बर्बाद हो गए तो हम लोग को मिला क्या है, देखो इधर क्या मिला, इसका मान कितना है, माइनस a साइन थीटा, ठीक है। इधर नीचे क्या मिला, a cos थीटा,
डी थीटा से डी थीटा बर्बाद हो गए, तो यहाँ से हम लोग को फाइनल क्या मिला, डी वाई अपॉन डी एक्स। ए से ए बर्बाद हो गया तो माइनस साइन अपॉन कॉस। तो सॉरी देखो यहाँ हम लोग उल्टा लिख दिया। उल्टा कैसे लिख दिया, तो सबसे पहले कॉस थीटा है तो दूसरे को पहले से किया है ना, तो ए कॉस थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा। ये तो डी वाई अपॉन डी एक्स मिला। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस टेन, तो कॉस अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा, तो ये से ये कैंसिल हो गया, तो हमको बच्चों की मिला क्या, कॉट। तो हम लोग को क्या यहाँ से मिला, कॉट थीटा। कॉट थीटा और माइनस है तो माइनस हमने लगा दिया, तो ये हम लोग का किसकी वैल्यू प्राप्त हो गई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस कॉट थीटा। ये हम लोग, ये बच्चों एग्जाम्पल नंबर 34 था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम लोग 35 नंबर एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तब हम लोग बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। तो अगला एग्जाम्पल है 35 नंबर 35। एग्जाम्पल कह रहा कि x इक्वल ए टी स्क्वायर और y इक्वल टू ए टी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। तब यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, x का t के सापेक्ष करने पर, x का t के सापेक्ष करने पर, तो टी स्क्वायर का a के पावर n से करेंगे तो n a, भाई n a के t की पावर s a है, t की पावर 2 है, इसको करेंगे n की पावर a से, तो a की पावर 2, तो 2t हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 को अगर लिख दे a और t, डायरेक्ट इसका लिख दिए। और ऊपर लाइन अगर हमको लिखना है x का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हम लोग को क्या मिल गया, dx अपॉन dt, इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड में हमको क्या मिल जाएगा, तो y अपॉन 2a t, तो 2a, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, 2a मिल जाएगा क्या, ये देखो, तो dy अपॉन dt, a का t का कितना करेंगे, 1 आ जाएगा, और 2a, तो 2 इंटू a, तो आ जाएगा 2a। इस क्वेश्चन नंबर सेकंड। और यहाँ से करना है, सेकंड को डिवाइड करना है फर्स्ट से, तो सेकंड क्या, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी बर्बाद हो गए, डी वाई अपॉन डी एक्स बचा, और जब डी वाई अपॉन डी टी का मान कितना, 2a अपॉन 2a/2at, ना इधर से 2at, तो ये इसका अगर देखो काटना चाहे तो बच्चों, ये 2a से 2a बर्बाद हो गया, तो 1/t बचा, 1/t, तो इसका ये किसका मान आ गया, dy/dt का। तो ऐसा एग्जाम्पल नंबर 35 से क्वेश्चन समाप्त होता है। बढ़ेंगे हम लोग 36 की ओर, और आज के वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं आपको बहुत आसान सा ट्रिक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो डस्टर बनाया गया है, मेड बाई आयुष्मान दुबे, तो हम लोग बढ़ेंगे 36 नंबर क्वेश्चन की ओर या एग्जाम्पल की ओर। 36 एग्जाम्पल बोल रहा है, x इज इक्वल टू a ऑन ब्रैकेट थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, y इज इक्वल टू a ऑन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमको फाइंड करना है dy अपॉन dx। तब कैसे करेंगे बच्चों या दोस्तों,
तो हम लोग करेंगे सबसे पहले x का थीटा के सापेक्ष करने पर, ये तो लिखने की जरूरत है नहीं। थीटा का अगर करेंगे तो थीटा 1 मानेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, आप देखो तो dx अपान dt लिख सकते हैं क्या हम लोग? dx अपान dt लिखेंगे तो ये तो भाई कांस्टेंट है, तो इसे हम बाहर लिख लिए। अगर यहाँ पे इसको x का अवकलन करते हैं तो 1 आता है, तो यहाँ पे थीटा का करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का कॉस थीटा, इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसे, कोई दिक्कत? अब देखो y इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा ऑन ब्रैकेट 8, ठीक है। अब देखो यहां से हम लोग को करना क्या है, अब यहां से लिख दो y का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां से हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, dy अपान डी थीटा, थीटा a का a और थीटा 1 प्लस है ना, ठीक है, 1 का 0 हो जाएगा ना, 1 का, ठीक, 1 का 0 और a बचा साइन थीटा का कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, तो 0 प्लस साइन थीटा, जैसे लिख सकते हैं a ऑन ब्रैकेट साइन थीटा। अब क्या करना है, सेकंड को अपान में फर्स्ट से कर देना है, तो हम लोग का क्या प्राप्त हो जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स अपान डी थीटा, और अपान मिल जाएगा डी एक्स अपान डी थीटा। डी थीटा बर्बाद हो गए, बचा डी वाई अपान डी एक्स, और डी वाई अपान डी एक्स की मान बच्चों कितना है, ए साइन थीटा, अपान में इसका बच्चों मान कितना आया, अपान में इसका मान आया ए 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये किसका बराबर होता है बच्चों, अगर हम लोग देखना चाहें, ये तो होता है 1, ये ए से बर्बाद हो गया, अब हम लोग को मिल गया यहां से साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, या इसको अगर लिखना चाहें बच्चों तो हम लोग लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस टेन होता है कि ये साइन इसका, तो इसको कॉस मानेंगे, तो साइन अपॉन कॉस, तो टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो अगर आप यहीं पे करके छोड़ देते तो आपका ये भी आंसर सही होगा, माना जाएगा। तो यहाँ से एग्जाम्पल समाप्त होते हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 5.6 का एक क्वेश्चन टच करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब हम लोग पूरी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे या अभ्यास करेंगे। तब हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.6 डिफरेंशिएशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक in mathematics. They are asking question of 46 marks in calculus. It is very important topic, point of view of board exam. Then it is very clearly read. तो फर्स्ट एग्जांपल है x इक्वल टू 2a स्क्वायर और y इक्वल टू at की पावर 4, जैसा कि हमने आपको बताया x का t के सापेक्ष, यहां से x का t के सापेक्ष, यहां से हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं बच्चों dx अपान dt, यह लिख दिया। t का स्क्वायर का क्या होता है 2t, तो 2 2 4 हो जाएगा, at लिख सकते हैं क्या, लिख दिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। अब इसे dy, इसे क्या लिखोगे y इक्वल टू at की पावर 4, ठीक है। इसे करो y का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तब यहां से क्या हो जाएगा at की पावर 4, n x की पावर n, क्या फॉर्मूला होता है nx इंटू n की n-1। तब देखो यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग dy अपॉन dx, तो 4 पहले आ जाएगा, a t की पावर 3 हो जाएगा 4at, इक्वेशन सेकंड मान लो। अब यहाँ आगे काम क्या करना है, सेकंड को फर्स्ट से अपान कर देना है,
तो करके देख लेते हैं। तो डी वाई अपान डी एक्स अपान में डी एक्स अपान डी टी, dt बर्बाद हो गए। डी वाई अपान डी एक्स इक्वल बचा क्या, डी वाई अपान डी एक्स का मान 480 क्यूब, और इसका मान कितना है बच्चों 480 से 480 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसके पास बचा क्या टी स्क्वायर, क्या बचा टी स्क्वायर, यही इसका क्या हो गया डी वाई अपान डी टी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप क्वेश्चन को लगाते रहिए। अगर आपका क्वेश्चन फंस रहा है या डाउट है आपको क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करिए, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।